हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स अलग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर, जहां पर तुम लोगों का जो उदय बैच चल रहा था उसमें मैथ्स का हम ट्रायंगल वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। एंड आई एम रियली सॉरी, लास्ट कुछ टाइम से तुम लोगों की मैथ्स की क्लास नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर बिजी था, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। और हम वापस आ चुके हैं, तुम्हारे के स्क्वायर सर, तुम्हारे कमल सर वापस आ चुके हैं अपने मैथ्स के ट्रायंगल के अगले लेक्चर के साथ, क्लास 9th का, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। क्या बच्चों, हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भैया त्रिभुज किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, कि त्रिभुज है क्या, ठीक है, क्या है ये, क्यों है ये, ठीक है, त्रिभुज क्या है। हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था कि भैया त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है ना, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, हमने ये देखा था। और वहीं पर अगर हम बात करें तो हमने सर्वांग सम आकृतियों के बारे में जाना था कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं। हमने जाना था कि भैया ये क्यों है, ये किस लिए है, कैसे काम आती हैं और किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है, जो हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए पढ़ा था, ठीक है, उसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि तुम्हारे घर में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कि अगर तुम उन रूल्स का फॉलो नहीं करोगे, उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना, सीधी सी बात है, धक्के मारकर कि भैया रात को 10 बजे के बाद घर में आए तो पिताजी घर में घुसने नहीं देंगे, है ना, या सुबह स्कूल से सीधा घर नहीं आए, बीच में कहीं पेटीज खाने रुक गए तो घर वाले मम्मी जो है बहुत ही तुड़ाई करेंगी, सीधी सी बात है ना। तो ये सारे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हम सबको अपने अपने घर में फॉलो करने पड़ते हैं। भैया देखो, हमने बहुत फॉलो करे, हमारी मम्मी ने तो बहुत फॉलो करवाए हमसे, ठीक है, तो हमने तो किए थे। सेम इसी तरीके से ट्रायंगल की सर्वांग समता के लिए, ठीक है, मतलब अगर दो त्रिभुज तुम्हें दे रखे हैं, दो त्रिभुज तुम्हारे पास हैं, तो उन्हें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अब वो नियम कौन कौन से हैं, उन्हें हम बोलते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां, ठीक है। यहां पर हम कसौटियां जिंदगी की नहीं देखेंगे, हम देखेंगे क्या, त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां, ठीक है, इन्हें समझेंगे, इन पर आधारित प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में केवल हम 3 कसौटियों को समझेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले जरा ये बताओ त्रिभुज की सर्वांग समता क्या थी, मतलब सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं, मुझे ये बताओ सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या होती हैं भाई सर्वांग सम आकृतियां, ऐसी आकृति जो कि दिखने में कैसी हो, समान हो और उनका आकार भी समान हो, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम हमारी सर्वांग सम आकृतियां बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सेम एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिन्होंने नहीं देखी एक बार देख लेना, ठीक है। सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जो आकार में और माप में समान होती हैं, बराबर होती हैं, उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां बोलते हैं, ठीक है। अब सर्वांगसम आकृतियों के बाद हमने देखा था बच्चों सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में, और हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो सभी संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, जिसे हम शॉर्टकट में सीपीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, शॉर्टकट में सीपीसीटी बोलते हैं, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सीपीसीटी क्या है, ये सीपीसीटी, ये जो यहां पर तुम्हारा लिखा हुआ है ना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ये जो लिखा हुआ है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, इसी की ही शॉर्ट फॉर्म है क्या, इसी की ही शॉर्ट फॉर्म है सीपीसीटी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीटी बोलते हैं, और इसका हिंदी में मतलब होता है आपका क्या, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके सभी संगत भाग बराबर होंगे। जैसे अगर आपको पता है कि अगर त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज वाई एक्स जेड के, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके जो इनके सभी संगत भाग है वो आपस में कैसे हो जाएंगे, वो आपस में बराबर हो जाएंगे। आपका जैसे कि कोण ए जो है उसका संगत भाग कौन सा है, देखो पहले नंबर पे ए लिखा है, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, तो यहां पर पहले पर y है, दूसरे पर x है, तीसरे पर z है,
तो जो जिस नंबर पे है वो उसके संगत हो जाएगा। मतलब पहले पर ए है तो यहां पर पहले पर वाई है, ये दोनों आपस में संगत होंगे। ठीक है, दूसरे पर बी है, यहां पर दूसरे पर एक्स है, ये दोनों आपस में संगत होंगे। और यहां पर तीसरे पर सी है तो यहां पर तीसरे पर जेड है, तो ये दोनों आपस में संगत होंगे। तो सिंपल सा केस क्या है कि कोण ए बराबर होगा इसके संगत कोण के, यानी कि कोण वाई के। कोण बी बराबर होगा इसके संगत कोण के, यानी कि जो दूसरे नंबर पे है कोण एक्स के। और कोण सी बराबर होगा उसके संगत कोण, यानी कि कोण जेड के। वहीं पर अगर मैं बात करूं किस चीज की, वहीं पर अगर हम बात करें कि भैया भुजाएं कौन कौन सी किसके बराबर होंगी, तो देखो ए बी कौन सी भुजा है बच्चों, ए बी है तुम्हारी पहली दूसरी भुजा, है ना। तो यहां पर जो पहली दूसरी भुजा होगी उसके बराबर, यानी कि वाई एक्स। तो ए बी बराबर होगा वाई एक्स के, वाई एक्स बोल लो या एक्स वाई बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही बी सी किसके बराबर होगा आपका दूसरी तीसरी भुजा के, यानी कि एक्स जेड के। बी सी बराबर हो गया तुम्हारा एक्स जेड के या जेड एक्स के बोल सकते हो। और लास्ट में तीसरा और पहला सी ए बराबर हो जाएगा यहां पर तीसरे और पहले, यानी कि जेड वाई के। ठीक है, तो ये संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। और हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं बाय सीपीसीटी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, बाय सीपीसीटी। अब इसके बाद अपने पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आता है, देखो भैया, सर्वांगसम त्रिभुजों की कसौटियां, जिनके बारे में अब हमें और ज्यादा बात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास सर्वांगसम त्रिभुजों की वैसे तो कुल मिलाकर 4 कसौटी है। ठीक है, दूसरी जो हमारी कसौटी है उसका एक बिगड़ा हुआ रूप भी है, एक अलग रूप भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 है, लेकिन हम 5 मान लेते हैं कि भैया 5 कसौटियां हम रखते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी कसौटियां हैं ये पांचों की पांचों ही इंपॉर्टेंट है, पांचों की पांचों ही एग्जाम में आएंगी। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में हम केवल 3 कसौटियां पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम केवल 3 कसौटियां पढ़ते हैं, जिनमें से सबसे पहली कसौटी है हमारी SAS कसौटी। ठीक है, SAS कसौटी क्या बोलती है कि देखो, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। ठीक है, इसका नाम है SAS। S का मतलब होता है तुम्हारा साइड, यहां पर S का मतलब है साइड, A का मतलब है एंगल, और फिर से S का मतलब है साइड, यानी कि हिंदी में बोले तो भुजा, कोण, भुजा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, जो लिखा है उस चीज को समझ लो। जो लिखा है, अगर तुमने उस चीज को समझ लिया जो लिखा है, तो तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। क्या लिखा है भाई? भाई लिखा है भुजा कोण भुजा, मतलब 2 भुजा और उनके बीच का कोण। ठीक है, क्या है? भुजा कोण भुजा, तो 2 भुजा और उनके बीच का कोण। बिल्कुल, तो यानी कि बच्चों देखो, आपके 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कब? अगर आप एक त्रिभुज की 2 भुजा, मान लो एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, ये 2 त्रिभुज हैं आपके पास, पहला त्रिभुज है एबीसी, दूसरा त्रिभुज है तुम्हारा पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, ये 2 त्रिभुज है। अगर इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप सिद्ध कर दो कि एक त्रिभुज की 2 भुजा, जैसे कि मान लो आपका ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है किसके? तुम्हारा पी आर के। ठीक है, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है BC बराबर है तुम्हारा किसके? तुम्हारा PR के। ठीक है, तो 2 भुजाएं बराबर हो गई, इस त्रिभुज की 2 भुजा इस त्रिभुज की 2 भुजा के बराबर हो गई, और इन दोनों भुजाओं के से बनने वाला कोण, या इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण। तो यहां पर जो 2 भुजा तुमने लिए हैं उनके बीच में कौन सा कोण आ रहा है? AB और BC के बीच में कोण आ रहा है कोण B। AB और BC के बीच में कोण आ रहा है कोण B। तो कोण B अगर तुम बराबर सिद्ध कर देते हो, इन दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज में जो तुमने 2 भुजाएं ली थी, कौन कौन सी? PQ और PR। तो PQ और PR के बीच में कौन सा कोण आ रहा है? कोण P। तो अगर तुमने सिद्ध कर दिया कि भैया AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, सॉरी BC बराबर है PR के, और AB और BC के बीच का कोण B और PQ
तुम्हारा और पी आर के बीच का कोण पी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ध्यान रखना, हमेशा जो दो भुजाएं बराबर दिखाई हैं उनके बीच का कोण ही तुम्हें लेना है। ऐसा नहीं होगा कि तुमने यहां पर इन दोनों भुजाओं को बराबर दिखा दिया और उसके बाद बोल रहे हो कि कोण सी बराबर है कोण किसके, पी के, या फिर बोल रहे हो कि कोण ए बराबर है कोण आर के। नहीं, जो दो भुजाएं बराबर दिखाई हैं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के, उन्हीं के बीच वाला कोण तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि इस नियम का नाम क्या है? नियम का नाम ही है भुजा कोण भुजा, मतलब दो भुजा और उनके बीच वाला कोण ही होना चाहिए। तो हमने दिखाया ए बी और बीसी को बराबर किसके, पी क्यू और पी आर के, और ए बी और बीसी के बीच का कोण बी बराबर दिखा दिया पी क्यू और पी आर के कोण बीच के कोण पी के। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम होगा भैया? देखो यहां पर नाम लिखने में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, यहां पर नाम लिखते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम होगा? त्रिभुज ए बी सी डायरेक्ट त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम नहीं हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी डायरेक्ट त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम नहीं हो जाएगा, तुम्हें इनके संगत भागों को सेम स्थान पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम होगा? देखो कोण बी बराबर है कोण पी के, यानी कि कोण बी का जो संगत कोण है वो कोण पी है। ठीक है, कोण बी का संगत कोण कोण पी है, तो कोण बी जिस नंबर पे है उसी पर ही तुम्हारा कोण पी आएगा। तो कोण बी है तुम्हारा किस पर? दूसरे नंबर पर, तो कोण पी तुम्हारा दूसरे नंबर पे आएगा। अब देखो ए बी बराबर किसके है? पी क्यू के। ठीक है, ए बी कहां पर है? पहले दूसरे नंबर पे, तो पी क्यू भी तुम्हारा पहले दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तो पी तो पहले ही आ चुका है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? क्यू, बचा क्या? आर। तो तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज क्यू पी आर के समरूप होगा, क्योंकि ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी पहले दूसरे नंबर पे है, पी क्यू पहले दूसरे नंबर पे आ गया। बी सी बराबर है पी आर के, बी सी दूसरे तीसरे नंबर पे है, पी आर दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया। और कोण बी बराबर है कोण पी के, तो कोण बी यहां पर दूसरे नंबर पे है, कोण पी भी हमारा दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना संगत कोण या संगत भुजा जो है तुम्हारे वो सेम स्थान पे होने चाहिए जब तुम क्या लिख रहे हो? उनका नाम लिख रहे हो, सर्वांगसम त्रिभुजों का नाम लिख रहे हो। ठीक है, तो दो सर्वांगसम त्रिभुज आपके क्या होते हैं? दो सर्वांगसम त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे अगर क्या कर दो आप? उनमें दो भुजा और उनके बीच के कोण को दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर दिखा दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास? इसके बाद आती है हमारे पास बच्चों दूसरी कसौटी। दूसरी कसौटी क्या है आपका? यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसे सही कर लेते हैं हम। ये गलत है, ये एस एस नहीं होगा, ये ए एस ए होगा। जो दूसरी कसौटी है उसका नाम है ए एस ए कसौटी। दूसरी कसौटी का नाम क्या है? दूसरी कसौटी का नाम है ए एस ए कसौटी। पहली क्या थी? पहली थी एस ए एस कसौटी, पहली थी एस ए एस कसौटी, दूसरी है ए एस ए कसौटी। ठीक है, यहां पर जैसा इसका नाम है वैसे इसका भी काम है। ठीक है, ए एस ए का मतलब है तुम्हारा एंगल, एंगल, साइड और एंगल, मतलब कोण, भुजा और कोण। ठीक है, मतलब अब क्या हुआ? पिछली बारी में क्या हुआ था? पिछली बारी में यह हुआ था कि तुम्हारा दो भुजा क्या था? भुजा कोण भुजा था, भुजा कोण भुजा, एस ए एस, मतलब दो भुजा और उनके बीच का कोण। यहां पर क्या है? यहां पर है ए एस ए, यानी कि कोण भुजा कोण। तो मतलब आप एक त्रिभुज के दो कोणों को दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर दिखाओगे, और जिन दो कोणों को तुमने बराबर दिखाया दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के, उनके बीच वाली भुजा को दूसरे त्रिभुज के जो दो कोण तुमने बराबर दिखाए हैं उनके बीच वाली भुजा के बराबर सिद्ध करना है। जैसे कि मान लो तुमने यहां पर त्रिभुज लिया डी ई एफ, और यहां पर तुमने त्रिभुज लिया एक्स वाई जेड, और तुमने दिखाया क्या? तुमने दिखाया कि तुम्हारा कोण D बराबर है किसके? तुम्हारे कोण Y के। ठीक है, तुम्हारा कोण D बराबर है कोण, या कोण D बराबर है कोण Z के, और कोण F बराबर है तुम्हारा किसके? तुम्हारा कोण X के। ठीक है, तो कोण D बराबर है किसके? कोण Z के, और कोण F बराबर है किसके? तुम्हारा कोण X के।
ठीक है। और देखो जिन दो कोणों को बराबर दिखाया है उन्हीं के बीच की भुजा लेनी है, जिन दो कोणों को बराबर दिखाया है उन्हीं के बीच की भुजा लेनी है। ठीक है, तो मान लो डी एफ भुजा बराबर हो गई किसके, एक्स वाई के। ठीक है, डी एफ भुजा बराबर हो गई एक्स वाई के। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है, और उन दोनों कोण के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बीच की भुजा के बराबर है। तो आपके त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज अगर मैं तुमसे पूछूं त्रिभुज एक्स वाई जेड किसके सर्वांग सम होगा, त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम होगा किसके, देखो कोण एक्स किसके, कोण एक्स की संगत कोण कौन सा होगा, जो कि कोण एक्स के बराबर है, यानी कि कोण एफ। तो पहले नंबर पे एफ है, एक्स है, तो यहां पर पहले नंबर पे एफ आएगा। फिर तुम्हारा कोण z तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो कोण z का संगत कोण कौन सा है, कोण d, तो ये तीसरे नंबर पे होगा, बचा क्या e। तो भैया तुम्हारा FED त्रिभुज FED सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज XYZ के। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो सर्वांग समता की कसौटी है ASA, जो कि बोलती है कि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा को बराबर दिखा दो दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के, तो आपका काम हो जाएगा। अब इस कसौटी का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, उसे मैं तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज है ये। ठीक है, सोच के चलना, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। मान लो एक त्रिभुज है तुम्हारे पास ये, और उसका दूसरा त्रिभुज है तुम्हारे पास ये। ठीक है, तुम्हारे पास ये दोनों त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज हो गया तुम्हारा एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज हो गया तुम्हारा पी क्यू आर। ठीक है, तुम्हें पता है ASA कसौटी। ठीक है, कि मतलब दो कोण और एक भुजा को बराबर दिखा दो, दो कोण और उनके बीच की एक भुजा को बराबर दिखा दो दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा के। ठीक है, मैं तुम्हें यहां बोलता हूं कि मान लो तुम्हारा जो कोण x है, तुम्हारा जो कोण x है ये बराबर है कोण P के। ठीक है, तुम्हारा जो कोण y है ये बराबर है कोण Q के, और तुम्हारी भुजा YZ बराबर है भुजा QR के। भुजा YZ बराबर है भुजा QR के। अब तुम कुछ कहोगे सर, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम होंगे, तो तुम कहोगे कि सर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो ASA कसौटी पढ़ी है, वो बोलती है कि जो दो कोण तुमने बराबर दिखाए हैं, जो दो कोण तुमने बराबर दिखाए हैं उनके बीच की भुजा ही बराबर होनी चाहिए, तभी आप क्या दो त्रिभुजों को सर्वांग सम बोल सकते हो। लेकिन यहां पर तो बीच की भुजा बराबर नहीं है, यहां पर तो कोई तीसरी भुजा बराबर कर दिया इन्होंने, ये वाली साइड वाली। ठीक है, तो अब क्या करें, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या करें सर, तो मेरे लाल, मेरे लल्लू लाल, जरा इस चीज को सोच के देखो। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एंगल x जो है वो एंगल P के बराबर है, और तुम्हारा एंगल y जो है वो बराबर है किसके, एंगल Q के। इसके अलावा तुम्हारा YZ बराबर है किसके, तुम्हारा QR के, है ना। तो अगर मैं त्रिभुज XYZ का एंगल Z निकालूं, कौन सा एंगल भाई, एंगल Z निकालूं, ये वाला एंगल, और त्रिभुज PQR का ये वाला कोण निकालूं, कोण R, तो क्या इनका मान भी सेम आएगा, क्या इनका मान भी सेम आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो सबसे पहले त्रिभुज XYZ में, त्रिभुज XYZ में क्या आएगा, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण Z का मान निकालना है, कोण Z को एक तरफ रखो, हमारे पास आ गया 180 डिग्री माइनस कोण X इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, कोण Y इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, कोण Z का मान आ गया 180 डिग्री माइनस कोण X माइनस कोण Y। सिंपल, सेम चीज कहां पर करो, त्रिभुज PQR में कर दो। तुम्हें यहां से कोण PQR, कोण R का मान निकालना है, क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री के। कोण R का मान निकालना है,
तो कोण आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस का कोण पी इधर जाकर माइनस कोण पी हो गया, प्लस का कोण क्यू इधर जाकर माइनस का कोण क्यू हो गया। ठीक है, अब देखो कोण पी किसके बराबर था, कोण पी बराबर है कोण एक्स के, तो यहां पर कोण पी की जगह पर क्या रख दो, कोण आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण पी की जगह पर क्या आ जाएगा, कोण पी की जगह पर आ गया कोण एक्स, माइनस कोण क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, कोण क्यू की जगह पर आ जाएगा कोण वाई। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निकल कर आ रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुम्हें साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे पास क्या आ रहा है कि भैया कोण Z भी 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर है, और कोण R भी 180 डिग्री माइनस कोण एक्स माइनस कोण वाई के बराबर है। यानी कि फाइनली यहां से तुम्हारे पास क्या निकल कर आ गया, तुम्हारे पास निकल कर आ गया कोण R बराबर होगा कोण Z के, है ना, या कोण Z बराबर होगा कोण R के। तो अब तुम्हें क्या मिल गया, अब तुम्हें क्या मिल गया, अब तुम्हें क्या मिल गया, अब तुम्हें मिल गया कि भैया देखो तुम्हारा कोण Y बराबर है कोण Q के, है ना, कोण Z बराबर है कोण R के, और इन दोनों कोणों के बीच की एक भुजा इन दोनों कोणों के बीच की एक भुजा के बराबर है। यानी कि ये क्या लग जाएगा यहां पर तुम्हारी लग जाएगी ए एस ए कसौटी। क्या लग जाएगी तुम्हारी, ए एस ए कसौटी। ठीक है, ए एस ए कसौटी लग जाएगी, यानी कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें त्रिभुज में दो कोण दिए हों बराबर, ठीक है, अगर तुम्हें एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर दिए हों, तो भाई साहब इसका तीसरा कोण जो है वो अपने आप ही दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के कोण योग के गुण से, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी दिखाया। यहां पर क्या हुआ, तीसरा कोण, क्योंकि दो कोण बराबर थे तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो गया बिना किसी दिक्कत के। तो बच्चों अब यही खासियत है किसकी, कि भैया देखो एएसए कसौटी में क्या होता है, एएसए कसौटी में अगर तुम्हें कोई भी दो कोण और कोई भी एक भुजा, जरूरी नहीं है दो कोणों के बीच की भुजा हो, ठीक है, कोई भी दो कोण और कोई भी एक भुजा, जरूरी नहीं है कि दो कोणों के जो बराबर कोण तुम दिखा रहे हो उन्हीं के बीच की भुजा हो, नहीं, कोई भी साइड वाली भुजा भी अगर बराबर दे देगा वो, तो तुम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया देखो तीसरा कोण तो सिद्ध करने पर अपने आप बराबर निकलकर आ ही जाएगा। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जगह हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, इस कसौटी को एक नया नाम दे देते हैं और इसे हम बोलते हैं हमारा क्या, इसे हम बोलते हैं ए एस कसौटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ए एस कसौटी या फिर आपका ए एस नियम। जहां पर क्या होता है बच्चों, जहां पर आपका क्या होता है भाई, जहां पर आपका त्रिभुज की, अगर आप त्रिभुज के किसी एक त्रिभुज के दो कोण और कोई भी एक भुजा, जरूरी नहीं है कि दो त्रिभुजों के दोनों कोणों के बीच वाली भुजा हो, नहीं, कोई भी त्रिभुज के दो कोण और किसी भी एक भुजा को दूसरे त्रिभुज के दो कोण और किसी एक भुजा के बराबर सिद्ध कर दो, तो आपके दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, और खत्म किस्सा। यही तो करना था, खत्म किस्सा। अब क्या करो बच्चों, बस हो गया काम, कर दो जयराम जी की। अब एक एक करके क्या करना है, बस ये जो हमने तीन कसौटियां पढ़ी हैं, एसएएस, एएसए और एएस, इन तीन कसौटियों पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तुम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, बस हो गई अपनी कसौटी वाला टॉपिक कंप्लीट। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। चलो बहुत बढ़िया, आपको गिवन है कि जो AB है वो CD के समांतर है, ये रहा CD, ठीक है, ये रहा AB, और यहां पर हमें गिवन है कि भैया जो आपका CD है वो AB के समांतर है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। आपको बोला गया है कि भैया ये एक रेखाखंड है AD, ये रही, ये रहा, और इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, वो है O। AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बोले तो आपका OA जो है वो बराबर होगा किसके,
ओ डी के। क्यों? क्योंकि ओ जो है वो एडी का मध्य बिंदु है, यानी कि इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा डी ओ सी के, और दूसरा ओ जो है वो रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है। तो अगर तुम्हें यह दिखाना है कि ओ जो है वो रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ओ बी बराबर है ओ सी के। और आप जानते हो कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं बाय सीपीसीटी। तो आप क्या करोगे, आप त्रिभुज ओ ए बी को, जो ये वाला त्रिभुज है ओ ए बी, और त्रिभुज डी ओ सी को, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दो। अब सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास तीन कसौटियां, चाहे तो दो भुजा और एक कोण को बराबर दिखा दो, ठीक है, चाहे दो कोण और एक भुजा को बराबर दिखा दो। ठीक है, क्या किया जा सकता है, देखो एक भुजा तो इन्होंने हमें पहले ही बराबर दे रखी है, कौन सी, कि भैया ओ डी बराबर होगा आपका किसके, आपका ओ ए के। क्यों? क्योंकि भैया सीधी सी बात है ना, क्या है, ओ जो है वो एडी का मध्य बिंदु है, प्रश्न में दे रखा है। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि भैया देखो आपका जो सी डी है वो समांतर है एडी के, और हम जानते हैं समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो ए बी समांतर है सी डी के, और ए डी क्या है, इनकी तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया। तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, है ना। सेम इसी तरीके से आपका जो ये वाला कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा। और अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम शीर्षाभिमुख वाला भी तो कर सकते थे, हम शीर्षाभिमुख कर देते तो यहां पर ASA क्राइटेरिया लग जाता। कैसे? आप बोल सकते हो कि जो AD है और CB है, AD और BC जो है वो आपका एक ही बिंदु पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होंगे। तो भैया देखो, अगर आप ये दोनों कोण बराबर दिखाते हो तो आपकी AAS क्राइटेरिया लगेगा। कौन सा? AAS क्राइटेरिया, क्योंकि दो कोण और एक भुजा जो है वो आपस में क्या है, बराबर है दूसरे त्रिभुज के। लेकिन अगर आप ये वाले कोण बराबर दिखाते हो शीर्षाभिमुख, तो आपका ASA क्राइटेरिया लगेगा, क्योंकि दो कोण और उनके बीच की भुजा दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है। ठीक है, तो दोनों में से जिस भी तरीके से तुम्हें करना है उससे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो भाई, हल शुरू करते हैं इसका हल। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा, दोनों त्रिभुज ले लो, दोनों त्रिभुज ले लो जिन्हें तुम्हें सर्वांगसम सिद्ध करना है, त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में। ठीक है, क्या होगा भाई हमारे पास, सबसे पहले हमारा क्या, कोण OAB बराबर होगा कोण किसके, ODC के। कारण कोण OAB ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा ODC के इस वाले कोण के। क्यों भैया? क्योंकि आपका AB समांतर है CD के, और जो AD है वो इनकी तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि आपका AB समांतर है CD के व AD क्या है, AD तिर्यक तब ये क्या बना रहे हैं, तब ये एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं, एकांतर, तब ये क्या बना रहे हैं, तब ये एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद सेम कंडीशन तुम लगा सकते हो कोण OBA और OCD के लिए, या फिर आपका कोण AOB और DOC के लिए। क्यों भैया? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, मैं शीर्षाभिमुख वाले से करता हूं, कोण AOB बराबर होगा किसके, कोण किसके, DOC के। कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा AO इज इक्वल्स टू OD के। कारण आपका O जो है, O AD का
ओ ए डी का मध्य बिंदु है। ओ ए डी का मध्य बिंदु है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो अपना काम तो हो गया। ठीक है, तो भैया एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बीच की भुजा के बराबर है। तो क्या लग गया, यहां पर हमारा लग जाएगा ए एस ए क्राइटेरिया। ए एस ए कसौटी से, ए एस ए कसौटी से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एस ए कसौटी से हमारे पास निकल कर आ गया हमारा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOC के, जो कि हमसे बोला गया था। सबसे पहली चीज, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें यहीं के यहीं, तो हम लिखेंगे चूंकि हमारा त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DOC के, ये चीज हम सिद्ध कर चुके हैं। तो CPCT से क्या होगा, CPCT से इसके संगत भाग बराबर होंगे। CPCT से आपका जो AO है वो बराबर होगा DO के, आपका जो OB है वो बराबर होगा OC के। ठीक है, OB बराबर होगा OC के और आपका AB बराबर होगा CD के। ठीक है, AO बराबर होगा DO के, OB बराबर होगा OC के और BA बराबर होगा CD के। सिंपल। ठीक है, तो अब हमें क्या सिद्ध करना था कि OBC का मध्य बिंदु है। तो आपने दिखा दिया कि आपका OB जो है वो आपका OC के बराबर है। आप दिखा चुके हो, क्योंकि आप लिखोगे चूंकि OB बराबर है OC के, अतः क्या है, OBC का मध्य बिंदु है। क्या है भाई, मध्य बिंदु है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ। किसी भी बालक को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ। क्लियर है सबको ये? चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, बहुत ही इजी है, सर्वांगसम त्रिभुज होती हैं जिनका आकार समान हो, जिनकी माप समान हो, जिनका आकार व माप दोनों समान हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, ऐसे कौन से त्रिभुज होते हैं जिनका आकार समान हो, जिनका, ऐसे कौन से त्रिभुज होते हैं जो सर्वांगसम होंगे? बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A B C या फिर D? बहुत इजी है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। सीधी सी बात है, हम जानते हैं जिनका आकार व माप दोनों समान होती हैं, ऐसी ही आकृतियों को हम सर्वांगसम त्रिभुज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो इस केस में ये क्या बोल रहा है, इस केस में ये बोल रहा है कि कोण A का संगत कोण कोण D है। तो कोण A पहले नंबर पे है, कोण D भी पहले नंबर पे है। तो बिल्कुल सही है, कोण A का संगत कोण कोण D है। कोण B का संगत कोण कोण E है। ठीक है, कोण B का संगत कोण कोण E है। तो कोण B दूसरे नंबर पे है और कोण E भी दूसरे नंबर पे है। तो यार ये भी बिल्कुल सही है कि कोण B का संगत कोण कोण E है। कोण A का संगत कोण कोण E है। नहीं भाई, कोण A का संगत कोण कोण E नहीं है। ठीक है, तो हमारे दो में से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है यहां पर, क्योंकि दो शायद क्वेश्चन एरर होगा थोड़ा सा ऑप्शन में, बट अभी के हिसाब से अगर मैं यहां पर जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उस हिसाब से हमारे ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं कि कोण A का संगत कोण कोण D है और कोण B का संगत कोण कोण E है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत यहां पर? जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको ये? चलो अब देखो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के। आपको दिया हुआ है कि AC जो है ये रहा, ये बराबर है AD के, AC AD के बराबर है। ठीक है, AB कोण A का समद्विभाजक है। आपके पास ये पूरा कोण A था। ठीक है, इसका समद्विभाजक मतलब आपका जो AB है ना, ये जो AB लाइन है ये क्या कर रही है, ये पूरे कोण A को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये पूरे कोण A को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, एक भाग ये ऊपर वाला हो गया
और 1 भाग ये नीचे वाला हो गया। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे क्योंकि कोण ए का समद्वि भाजक है ए बी। ये चीज हमें प्रश्न में बोली गई है। ठीक है, आगे कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी के, और आपका बी सी और बी डी के बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो यार ये तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। देखो, एक भुजा बराबर दे रखी है दूसरी भुजा के, एक कोण बराबर दे रखा है दूसरे कोण के, और तुम देखोगे कि तुम्हारी जो ए बी है वो क्या है, वो तो दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है। ए बी जो है वो त्रिभुज एबीसी में भी आ रही है और ए बी जो है वो त्रिभुज एबीडी में भी आ रही है। तो यानी कि ये तो सेम लाइन है, और सेम लाइन है इसका मतलब ये तो बराबर होगी, चाहे वो ऊपर वाले त्रिभुज में लो चाहे वो नीचे वाले त्रिभुज में लो, वो तो बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि सेम लाइन है। तो यानी कि ये उभयनिष्ठ हो गई। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो गया। ये SAS क्राइटेरिया लग गया। जल्दी से सॉल्व करो इसे, हल। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपका AC बराबर हो जाएगा किसके? आपका AC बराबर होगा AD के। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, हमने अपनी तरफ से ही लिखा है। दूसरा, कोण BAC जो कि है हमारा ये वाला कोण, दिस वन, ये बराबर होगा किसके? कोण BAD के, इस वाले कोण के, कोण BAD के। आपका कोण BAC बराबर होगा कोण BAD के, कारण आपका जो कोण AB है, AB कोण A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, सिंपल। और लास्ट में आपका जो AB है वो बराबर होगा AB के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा कॉमन है। ठीक है, अब आप देख लो आपके पास क्या आ गया। आपके पास एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर है, यानी कि आपके दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आपका SAS कसौटी से, SAS कसौटी से क्या आ गया आपके पास? त्रिभुज ABC सर्वांगसम आ गया त्रिभुज ABD के। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे में ये क्या पूछ रहा है? दूसरे में ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि भैया ये बता दो BC और BD के बारे में क्या बोल सकते हो। तो देखो, आपका BC और BD क्या है? BC और BD ये दूसरे तीसरे नंबर पे, ये भी दूसरे तीसरे नंबर पे, यानी कि BC और BD क्या है? ये संगत भुजा है। BC और BD क्या है? ये संगत भुजा है। तो अगर ये संगत भुजा है मेरे लाल, तो तुम यहां से क्या देख सकते हो सीधा सीधा कि भैया आप बोलोगे BC व BD CPCT से क्या हो जाएंगी? CPCT से समान होंगी। क्योंकि देखो भैया, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। ठीक है, BC व BD सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर होंगी। बस हम BC और BD के बारे में ये बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ। आ गया सबको समझ में? यहां पर ये किसी भी बालक को यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया देखो, चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के, कोण DAB बराबर है कोण CBA के। ठीक है, पहले जो बराबर दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि हमारा AD कहां है भाई? AD ये रहा। AD बराबर है, AD बराबर है किसके? BC के। BC कहां है भाई? ये रही BC के। और कोण DAB, DAB कहां है? DAB ये वाला कोण, ये बराबर है किसके? CBA के। CBA इस वाले कोण के। हमसे कह रहा है सबसे पहले दिखाओ कि त्रिभुज ABD त्रिभुज BAC के सर्वांगसम है। ABD, A देखें जरा ABD का है,
ए बी डी। चलो एक त्रिभुज तो ये हो गया ए बी डी, ये रहा। ठीक है, दूसरा त्रिभुज बी ए सी के सर्वांगसम है। बी ए सी का है तो आपका बी ए सी ये रहा, बी ए और सी। अरे भाई साहब ये तो हो गया, ये तो हो गया। देखो कैसे हो गया, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है, कैसे दिखा सकते हो? सबसे पहले तुम्हें पता है कि भैया देखो त्रिभुज ए बी डी और बी ए सी में तुम्हें बी सी बराबर दे रखा है ए डी के। दूसरा त्रिभुज बी ए डी में आपका कोण बी ए डी या डी ए बी जो है वो बराबर दे रखा है त्रिभुज बी सी ए के कोण सी बी ए के, है ना। और तीसरा आपका त्रिभुज बी ए डी में भी भुजा ए बी आ रही है और त्रिभुज सी बी ए में भी भुजा ए बी आ रही है। तो ये क्या हो गई, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, यानी कि ये तो बराबर होगी। तो एक त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच के कोण को दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर सिद्ध कर दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपके दोनों त्रिभुज एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो भाई क्या होगा, बी डी और ए सी आपस में कैसी है, पीडी और एसी आपस की क्या सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तो सीपीसीटी से क्या आ गया, बीडी बराबर एसी आ गया। दूसरा कोण ए बी डी, ए बी डी ये वाला कोण, और कोण बी ए सी, बी ए सी ये वाला कोण। तो कोण ए बी डी अगर हम देखें तो कोण ए बी डी और कोण बी ए सी ये क्या है, ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है तो सीपीसीटी से ये भी क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी से ये भी बराबर हो जाएंगे। बात खत्म, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब मैं इसे दोबारा कराऊंगा नहीं, है तुम लोगों के लिए होमवर्क है, तुम लोग खुद से करोगे। मैंने पूरा क्वेश्चन मुंह जुबानी करा दिया है, पूरे क्वेश्चन का हिंट दे दिया है, पूरा क्वेश्चन मुंह जुबानी करा दिया है, तो तुम लोग इसे खुद से करोगे एक बार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में आपका त्रिभुज एक्स वाई जेड जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ई एफ डी के। त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ई एफ डी के, ई एफ डी के। तो हमसे कह रहा है कि ईडी बराबर होगा किसके, ईडी बराबर होगा किसके, बताओ भाई। तो ईडी देखो कहां पर आ रहा है, ईडी आ रहा है पहले और तीसरे नंबर पे, पहले और तीसरे नंबर पे। तो इस सर्वांगसम त्रिभुज में पहले और तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, एक्स और जेड। तो बस ईडी बराबर होगा एक्स और जेड के, क्योंकि ईडी की संगत भुजा है तुम्हारी एक्स और जेड और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यानी कि एक्स जेड बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, क्लियर है यहां तक सबको? चलो भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, ये एक रेखा एल है जो कि यहां पर हमारा कोण ए है, इसे समद्विभाजित कर रही है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। बोले तो ये वाला जो कोण बना और ये वाला जो कोण बना ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ए को एल जो है वो समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, बी रेखा एल पर कोई स्थित है, बिंदु है, मतलब यहां पर कोई बिंदु है बी जो कि रेखा एल पर स्थित है। बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए क्या है, लंब है। तो मतलब ये जो बीपी है ये भी एक लंब है, बोले तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये जो बी क्यू है ये भी एक लंब है, तो बोले तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। त्रिभुज ए पी बी, ए पी और बी, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। ये रहा भाई। ठीक है, और बीपी बीक्यू से बीपी बराबर है बीक्यू की, ये और दिखाना है। तो भैया देखो, अगर तुमने दिखा दिया बीपी दूसरे और तीसरे नंबर पे, क्यू बी दूसरे और तीसरे नंबर पे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की संगत भुजाएं हैं। ठीक है, तो अगर तुमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इससे तुम्हारा बीपी बराबर बीक्यू तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम कैसे दिखाओगे, मैं डायरेक्ट यहीं पर तुम्हें करा रहा हूं, तुम खुद से करोगे। अब इसे बहुत ईजी है, कैसे करेंगे देखो भाई। तुम्हारा त्रिभुज ए पी बी का
कोण PAB बराबर है किसके, तुम्हारे त्रिभुज AQB के कोण QAB के। क्यों भैया, कोण A को L जो है वो समद्विभाजित करती है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। दूसरा तुम्हारा कोण APB का कोण त्रिभुज APB का कोण APB बराबर होगा त्रिभुज AQB के कोण AQB के। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो त्रिभुज APB में से भुजा AB है वो त्रिभुज AQB की भुजा AB के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि भैया ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो भैया एक त्रिभुज के दो कोण, और देखो ये दो कोण बराबर हैं इन दो कोणों के, और इनके बीच वाली भुजा बराबर नहीं है, ध्यान रखना, इनके बीच वाली भुजा बराबर नहीं है, अलग भुजा बराबर है। तो एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर है दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर कौन सी कसौटी लगेगी, AAS कसौटी, यहां पर लगेगी तुम्हारी AAS कसौटी। और AAS कसौटी से तुम क्या लिख दोगे, त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB के, और अगर त्रिभुज APB AQB के सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपका BQ बराबर किसके, BQ बराबर BP के, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो B कोण भुजाओं से समदूरस्थ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब तुम लोग कर लोगे खुद से, कोई दिक्कत होगी, कर लोगे ना आराम से, बहुत बढ़िया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है, ट्राई करना एक बार होमवर्क इसे। ठीक है, AC बराबर है AE के, देखो भाई कहां पर है AC, ये रहा, ये बराबर है AE के, बहुत बढ़िया। और तुम्हारा AB बराबर है AD के, AB कहां है, AB बराबर है AD के। ठीक, कोण BAD कहां है भाई, BAD ये वाला कोण बराबर है किसके, कोण ECA के, EAC के, सॉरी इसके, इस वाले कोण के। ठीक है, कह रहा दर्शाइए कि BC बराबर होगा DE के। तो जिन दो भुजाओं को बराबर लगाना है वो दो भुजाएं देख लो कौन से त्रिभुज में, आपका BC और DE। BC कौन से त्रिभुज में है भैया, BC है तुम्हारा ये रहा त्रिभुज A B और C में। त्रिभुज ABC में तुम्हारे पास क्या आता है, BC आता है ना। और वहीं पर अगर हम बात करें DE कौन से त्रिभुज में आ रहा है भाई अपने पास, DE की अगर मैं बात करूं तो ये भाई साहब आ रहे हैं हमारा त्रिभुज A D और E में। तो अब जो दो त्रिभुज मैंने तुम्हें बताए हैं, जिन दोनों त्रिभुजों में ये दो भुजाएं आ रही हैं, उन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम दिखा दो। अगर तुमने दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम दिखा दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, कर लोगे। देखो तुम्हें दे रखा है यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या आएगा, यहां पर तुम्हें दे रखा है BAC बराबर किसके, तुम्हारा EAC के, है ना। तो अब जब तुम सबसे पहले यहां पर निकालोगे क्या, अपना ये वाला कोण, ठीक है, तो तुम्हारा कोण BAC किसके बराबर होगा, ये देखो सबसे पहले यहां पर कोण BAD है, ये BAD है ये। ठीक है, तो तुम जब सबसे पहले अपना कोण BAC निकालोगे, ये पूरा कोण, तो ये किसके बराबर होगा, BAC बराबर होगा तुम्हारा कोण BAD, ये छोटा वाला कोण, प्लस इसके अंदर ये वाला कोण, यानी कि DAC, कोण BAD प्लस कोण DAC, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट दे रहा हूं। सेम जब तुम निकालोगे कौन सा, ये वाला एंगल, कोण EAD, कोण EAD, तो ये बराबर होगा किसके, तुम्हारा कोण EAC प्लस कोण DAC, यानी कि ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला कोण प्लस ये छोटा वाला कोण DAC। ठीक है, अब तुम अगर देखो तो तुम्हें पता है कि कोण EAC किसके बराबर है, कोण EAC बराबर है कोण BAD के। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहां से क्या आ गया, कोण EAD बराबर आ जाएगा किसके, कोण EAC की जगह पर तुम मान रख दोगे इसका कोण BAD प्लस कोण DAC, और ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से तुम्हारे पास क्या आ गया, एंगल BAC बराबर है BAD प्लस DAC के, एंगल EAD बराबर है BAD प्लस DAC के, तो हमारे पास आ गया एंगल BAC बराबर एंगल EAD के, खत्म किस्सा। तो अब देखो
तुम्हारे पास त्रिभुज ए बी सी में और ई ए डी में क्या निकल कर आ गया? सबसे पहले ए बी बराबर आ गई किसके? ए डी के। उसके बाद तुम्हारा बी सी बराबर आ गई किसके? तुम्हारा ए ई के। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। और इन दोनों भुजाओं ए बी और ए सी के बीच का कोण बी ए डी बराबर आ गया ए ई और ए डी के बीच के कोण ई ए डी के, जो कि तुम सिद्ध कर सकते हो, सिद्ध कर चुके हो। तो तुम्हारे दो भुजाओं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हो गया। ऐसे सर्वांग समता कसौटी से हमारे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां जो है हमने ए एस, आपका ए एस, ठीक है, सबसे पहले SAS, फिर ASA और फिर AAS, ये जो सर्वांग समता की कसौटी है हमने देख ली है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप तुम्हें मजा आया होगा। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया उनकी प्रैक्टिस करना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।